तो सबने लिख लिया होगा, यहाँ तक सारी परियोजनाएं बना ली होंगी। अब एक एक करके लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग लिखिए नंबर 1। नंबर 1 लिखिए पराम्बीकुलम अलियार परियोजना। जल्दी से अब लिखना शुरू करिए। नंबर 1 लिखेंगे पराम्बीकुलम अलियार परियोजना, ठीक है। पहली परियोजना लिखिए पराम्बीकुलम अलियार परियोजना। जल्दी लिखना शुरू करें सभी लोग। नंबर 1 पराम्बीकुलम अलियार परियोजना। पहली परियोजना लिखेंगे पराम्बीकुलम अलियार परियोजना। अब इसमें लिखेंगे यह परियोजना केरल राज्य में बेगई नदी पर स्थित है। यह परियोजना केरल राज्य में बेगई नदी पर स्थित है। केरल राज्य में बेगई नदी पर स्थित है। जल्दी लिखेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ा के। नंबर 2 लिखेंगे शांत घाटी परियोजना। शांत घाटी परियोजना। और इसमें लिखेंगे यह परियोजना केरल राज्य में पेरियार नदी पर स्थित है। यह परियोजना केरल राज्य में पेरियार नदी पर स्थित है। पेरियार नदी पर स्थित है। अगला पॉइंट लिखेंगे शांत घाटी क्षेत्र में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। शांत घाटी क्षेत्र में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए यहाँ किसी भी व्यक्ति का आना जाना वर्जित है। इसलिए यहाँ किसी भी व्यक्ति का आना जाना वर्जित है। इसलिए यहाँ किसी भी व्यक्ति का आना जाना वर्जित है। आना जाना वर्जित है, ठीक है। नंबर 3 लिखेंगे शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना। और इसमें लिखेंगे यह परियोजना कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर स्थित है। अब नोट लिखेंगे, इसमें नोट में लिखेंगे यह 1902 में स्थापित भारत की सबसे पहली परियोजना है। यह 1902 में स्थापित भारत की सबसे पहली परियोजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह 1902 में स्थापित भारत की सबसे पहली परियोजना है। यह 1902 में स्थापित भारत की सबसे पहली परियोजना है। यह 1902 में स्थापित भारत की पहली परियोजना है, लिखा। अगला पॉइंट, इधर एक और नोट लिखेंगे और उसमें लिख लेना भारत में। नोट लिखिए भारत में सर्वप्रथम प्रायोगिक रूप से बिजली का उत्पादन प्रायोगिक रूप से बिजली का उत्पादन 1897 में दार्जिलिंग में किया गया था। लेकिन पहली बार बिजली का उत्पादन भी शिव समुद्रम परियोजना में हुआ था। बिजली का उत्पादन भी शिव समुद्रम परियोजना में हुआ था, लिखा सबने। शिव समुद्रम परियोजना में हुआ था बिजली का उत्पादन पहली बार। परियोजना में हुआ था बिजली का उत्पादन पहली बार। किस परियोजना में बिजली का उत्पादन हुआ? तो शिव समुद्रम परियोजना में। और अगर पूछा जाए प्रायोगिक रूप से कहां किया गया था, तो दार्जिलिंग में बिजली का उत्पादन किया गया था। क्लियर हो गया? अगला नेक्स्ट परियोजना लिखेंगे नंबर 4 मेट्टूर बांध लिखेंगे नंबर 4 मेट्टूर बांध। और इसमें लिख लेना यह परियोजना तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। यह परियोजना तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। यह परियोजना तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर स्थित है। नंबर 5 लिखेंगे मेकेदातु परियोजना। इंपोर्टेंट परियोजना है ये, करंट की ध्यान रखना। मेकेदातु परियोजना। और लिखेंगे यह परियोजना कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। यह परियोजना कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। अगला पॉइंट लिखेंगे यह परियोजना कर्नाटक तमिलनाडु के मध्य विवादित परियोजना है। 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 नंबर 6 में आ जाओ। नंबर 6 श्रीसेमल परियोजना। श्रीसेलम परियोजना लिख लेना। यह परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। नंबर नेक्स्ट लिखेंगे नागार्जुन सागर परियोजना।
नागार्जुन सागर परियोजना, ठीक है। नंबर 7 नागार्जुन सागर परियोजना। और इसमें लिखेंगे यह परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी पर स्थित है। नंबर 8 में सबने लिखा होगा जायकवाड़ी परियोजना। नंबर 7 नागार्जुन सागर परियोजना, यह परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी पर स्थित है, लिख लिया होगा सबने। नंबर 8 जायकवाड़ी परियोजना, यह परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर स्थित है। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर स्थित है। और नंबर 9 पोचमपाड़ परियोजना, पोचमपाड़ परियोजना, यह परियोजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर स्थित है, ठीक है। यह परियोजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर स्थित है, ये पॉइंट लिख लेना। अब देखिए अभी तक की जो इंपोर्टेंट परियोजना रही, जो बहुत इंपोर्टेंट रहती है, शांत घाटी परियोजना के बारे में पूछा जाता है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सी परियोजना का ऐसा क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो इस शांत घाटी क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ किसी भी व्यक्ति का आना जाना वर्जित है। इस क्षेत्र को नो मैन लैंड एरिया घोषित किया गया है, ठीक है। एक तो ये हो गया। उसके बाद देखो अभी जो करंट में इंपोर्टेंट चल रही है मेकेदातु परियोजना, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। मेकेदातु परियोजना किन दो राज्यों के मध्य विवादित परियोजना है, तो यह कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य विवादित परियोजना है, इंपोर्टेंट। उसके बाद देखिए जनरल क्वेश्चन इनमें किसी में भी पूछा जा सकता है, मैं जिसमें थोड़ा सा डिटेल है उसकी बात कर रहा हूं। शिव समुद्रम परियोजना वेरी वेरी इंपोर्टेंट परियोजना है। यह भारत की सबसे पहली परियोजना है। यह 1902 में स्थापित हुई थी और इसी परियोजना में पहली बार बिजली का उत्पादन हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछे प्रायोगिक रूप से पहली बार बिजली का उत्पादन कब हुआ, तो 1897 में कहां पर हुआ था, दार्जिलिंग में हुआ था, ठीक है। तो यह भी इंपोर्टेंट होगी। उसके बाद नंबर 6 में हमने बात की थी, नंबर 3 के बाद 4 में हमने देखा था मेट्टूर परियोजना तमिलनाडु में कावेरी नदी पर, और ये नंबर 5 ये भी हो गया। नंबर 6 ध्यान रखेंगे श्री सेलम परियोजना, ये आंध्र प्रदेश में कर्नाटक नदी में कृष्णा नदी में, आंध्र प्रदेश में श्री सेलम परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में। नंबर 7 देखिए, नंबर 7 में कौन सी है, नागार्जुन सागर परियोजना, ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। और नंबर 8 जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर। नंबर 9 में आ जाइए पोचमपाड़ परियोजना, अगली लिखेंगे पोचमपाड़ परियोजना, और इसमें भी सीधे सीधे लिख लो, यह परियोजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर स्थित है। यह परियोजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर स्थित है। तो 9 तो ये हमारी कंप्लीट होगी। अब यहां से आ जाओ नंबर 10, इंपोर्टेंट है। 10 और 11 दोनों इंपोर्टेंट है, इन पर चर्चा करते हैं। नंबर 10 लिखेंगे हीराकुंड परियोजना। नंबर 10 लिखेंगे हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना, और इसमें लिखेंगे यह परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। यह परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है, पहला पॉइंट। उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे यह परियोजना भारत की सबसे लंबी परियोजना है। यह परियोजना भारत की सबसे लंबी परियोजना है, ध्यान रखेंगे सबसे लंबी परियोजना, लंबाई पर आधारित है। अगला पॉइंट, इस परियोजना का उद्देश्य महानदी से उड़ीसा राज्य को बचाना है, ऐसे ही लिख लो, ठीक है। महानदी से उड़ीसा राज्य को बचाना है, क्योंकि उड़ीसा में सर्वाधिक बाढ़ महानदी से आती है। क्योंकि उड़ीसा राज्य में सर्वाधिक बाढ़ महानदी से आती है। क्योंकि उड़ीसा राज्य में सर्वाधिक बाढ़ महानदी से आती है, ठीक है। और महानदी मैंने लिखा था उड़ीसा का शोक कहते हैं, तो आप लोग लिख चुके हो, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो इस परियोजना का उद्देश्य है उड़ीसा राज्य को महानदी से बचाना, क्योंकि महानदी उड़ीसा में सर्वाधिक बाढ़ लेकर आती है। क्लियर हो गया। अगली हेडिंग लिखो दामोदर घाटी परियोजना। नेक्स्ट लिखेंगे दामोदर घाटी परियोजना, और इसमें लिखना यह परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य में दामोदर नदी पर स्थित है। यह परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य में दामोदर नदी पर स्थित है। दूसरा पॉइंट, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक बाढ़ लेकर आती है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक बाढ़ लेकर आती है, और इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिम बंगाल को बाढ़ से बचाना है। और इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिम बंगाल को बाढ़ से बचाना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यह परियोजना स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना है। अब ये फिर इंपोर्टेंट हो गया, यह परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है, ठीक है। ध्यान रखना स्वतंत्र भारत
उसमें पहली जब पंचवर्षीय योजना थी उस दौरान पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि को बढ़ावा देना था और दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था उद्योगों को बढ़ावा देना। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें एक तो दामोदर घाटी परियोजना बनी थी, एक हीराकुंड परियोजना बनी थी। ठीक है, ये दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट होगी। दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड परियोजना ये दोनों की दोनों पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही बनी हुई है। ठीक है, तो इस पर ध्यान देंगे। तो दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। ठीक है, भारत की पहली परियोजना कौन सी? शिव समुद्रम परियोजना। चलिए नंबर 12 में आ जाओ। 12 में उकाई परियोजना लिखिए। नंबर 12 उकाई परियोजना। उकाई परियोजना और इसमें लिखना यह परियोजना गुजरात राज्य में तापी नदी पर स्थित है। गुजरात राज्य में तापी नदी पर स्थित है। तापी नदी पर स्थित है। नंबर 13 लिखेंगे काकरापार परियोजना। काकरापार परियोजना और इसमें भी लिखेंगे यह परियोजना गुजरात राज्य में तापी नदी पर स्थित है। नंबर 14 लिखेंगे नर्मदा घाटी परियोजना। ब्रैकेट में सरदार सरोवर परियोजना लिखेंगे और इसमें लिखेंगे यह परियोजना गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला पॉइंट लिखेंगे यह क्षेत्र भूकंप की बेल्ट होने के कारण मेघा पाटकर, अरुंधति रॉय, बाबा आमटे, मेघा पाटकर, अरुंधति रॉय, बाबा आमटे आदि पर्यावरणविदों ने लगातार इस परियोजना का विरोध किया। आदि पर्यावरणविदों ने लगातार इस परियोजना का विरोध किया। नंबर 15 लिखे माही बजाज परियोजना। माही बजाज परियोजना और इसमें लिखेंगे यह परियोजना गुजरात राज्य में माही नदी पर स्थित है। यह परियोजना गुजरात राज्य में माही नदी पर स्थित है। और अगला पॉइंट लिखेंगे यह भारत की एक ऐसी परियोजना है जो सरकारी और निजी सहयोग से बनाई गई है। यह भारत की एक ऐसी परियोजना है जो सरकारी और निजी सहयोग से बनाई गई है। यह भारत की एक ऐसी परियोजना है जो सरकारी व निजी सहयोग से स्थापित की गई है। ठीक है, तो ये मैंने दक्षिण भारत की लगभग 15 परियोजनाएं मैंने आपको करा दी हैं। तो इनको आप लोग तैयार करें और इनको आप लोग सारी परियोजनाओं को तैयार करना। उसके बाद नेक्स्ट डे हम इसमें आगे की जो उत्तर भारत की ऊपर की परियोजनाएं हैं उन पर बात करेंगे, जिसमें टिहरी बांध भी आएगा और पंचेश्वर बांध भी आएगा, फरक्का बांध भी आएगा। ये सारी जो अन्य परियोजनाएं हैं और जिसमें भाखड़ा नांगल बांध भी आएगा और जम्मू कश्मीर की तरफ जो परियोजनाएं हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे।